हेलो बच्चों, मैं संतोष कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल संतोष टीचिंग हब में। और बच्चों, आज के सेशन में हम लोग जो है क्लास 10 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 जो है आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, उसका एमसीक्यू करने वाले हैं। और ये सेशन जो है आपका पार्ट 3 होने वाला है, क्योंकि 2 पार्ट हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। तो चलिए, आज का सेशन स्टार्ट होने से पहले पिछले सेशन में जो है क्वेश्चन नंबर शायद 22 था। किसी बच्चे ने रिक्वेस्ट किया था, कमेंट किया था कि सर क्वेश्चन नंबर 22 को जो है फिर से एक बार क्या कीजिए, रिपीट कर दीजिए, समझा दीजिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं, उसके बाद जो है हम लोग आएंगे किस पे, आज के सेशन में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 यही था बाबू। क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखना बाबू। उस बच्चे का नाम क्या था, मैं भूल रहा हूं। देखिए पहले क्वेश्चन आप लोग पढ़ो। नवनीत था, क्या था, नवनीत था। तो बच्चों देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। देखना बाबू, नवनीत जो आपने बोला था, पूछा था क्वेश्चन, इसको आज क्लियर कर दे रहा हूं। द स्पेसीज विच आर डेंजर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन आर कॉल्ड। वैसे स्पेसीज, वैसे जीव जंतु जो खत्म होने के कगार पे है, उसे क्या बोला जाएगा। क्वेश्चन ये है, वैसा स्पेसीज जो खत्म होने के कगार पे है, इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन आर कॉल्ड, उसे क्या बोलेंगे। पहला ऑप्शन है वनरेबल स्पेसीज। तो वनरेबल स्पेसीज कहने का मतलब चारों ऑप्शन को हम लोग जो है सही से समझेंगे कि वनरेबल स्पेसीज पहले बोलेंगे किसे, है ना। वनरेबल स्पेसीज में मैंने लिखा था हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, ये लिखा था। रेयर में मैंने क्या लिखा था, ये देखना बाबू, रेयर में लिखा था स्मॉल इन पॉपुलेशन। ये लिखा था। इंडेंजर्ड मतलब क्या बताया था, इसको भी हमने बताया था हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, इसको भी बताया था। देखिएगा, हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, ये तीनों को जो है पहले समझने का जरूरत है। वनरेबल स्पेसीज मतलब वैसा स्पेसीज जिसको खत्म होने का चांसेस है आने वाले समय में, कुछ वर्षों में, कुछ ईयर्स में जो है वो क्या हो सकता है, चांसेस है, हाई रिस्क है एक्सटिंक्शन होने का, एक्सटिंक्ट होने का, खत्म होने का चांसेस है। मतलब ये समझ में आया, हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी में था आपका क्या, स्मॉल इन पॉपुलेशन। मतलब रेयर स्पेसिस किसको बोलेंगे, रेयर स्पेसिस वैसे स्पेसिस को बोलेंगे जिनकी जनसंख्या क्या हो, कम हो, है ना। ऐसा नहीं बोल रहा है इसमें कि खत्म होने के कगार पे है, नहीं, ऐसा नहीं बोला जा रहा। बोला जा रहा है रेयर स्पेसिस में क्या, कि पॉपुलेशन में क्या है, कम है, उसकी जनसंख्या कम है, बस ये बोला गया। ऐसा नहीं बोला गया कि वो खत्म होने के कगार पे है। ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, ये भी जो है मैंने बोला कि आने वाले समय में क्या है, खत्म हो सकता है, ये एक्सटिंक्शन के दौर पे आ चुका है, मतलब वो समाप्त होने वाला है। अब हमने बोला था कि ये दोनों में तो मैंने सेम लिख दिया बाबू, ऑप्शन ए में और सी में, दोनों में तो सेम डिफिनेशन तरह का लिख दिया। लेकिन समझिएगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मतलब इसमें
ये जो हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन लिखा था और ये इसमें सी में जो है हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन जो मैंने लिखा है, समझिएगा दोनों में अंतर क्या है। वनरेबल स्पेसीज में बोला जा रहा है कि खत्म हो सकता है, आने वाले समय में खत्म हो सकता है, लेकिन इंडेंजर्ड स्पेसीज से वनरेबल स्पेसीज का संख्या क्या है, ज्यादा है। इंडेंजर्ड से इससे जो है इसका संख्या क्या है, ज्यादा है। मतलब संख्या सबसे ज्यादा कम किसका हो गया, इंडेंजर्ड का हो गया। क्यों इंडेंजर्ड का, क्यों, क्योंकि जो स्पेसीज, जो जीव जंतु जो है इंडेंजर्ड के लिस्ट में रखे जाते हैं, पुट किए जाते हैं, मार्क किया जाता है, उसको रख दिया जाता है रेड लिस्ट में। किसमें, रेड लिस्ट में, रेड लिस्ट में डाल दिया जाता है कि ये कभी भी क्या हो सकता है, समाप्त हो सकता है, खत्म हो सकता है। पहला और तीसरा में क्या है, दोनों में कंडीशन सेम था, सेम डिफिनेशन हमने लिखा था, हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। लेकिन सी वाले में क्या है बाबू, ये स्पेसीज बहुत कम है, इंडेंजर्ड स्पेसीज क्या है, बहुत कम है। किससे कम है, वनरेबल से क्या है, कम है। मतलब वनरेबल स्पेसीज का जो है नंबर, पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन इसका ज्यादा है और इंडेंजर्ड स्पेसीज का पॉपुलेशन क्या है, कम है। इसीलिए तो द स्पेसीज विच आर इंडेंजर्ड ऑफ एक्सटिंक्शन आर कॉल्ड। अगर दोनों ऑप्शन रहे तो सबसे पहले किसको लगाएंगे, दोनों ऑप्शन है ना, ये दोनों ऑप्शन है, समझना बात को, दोनों ऑप्शन है तो सबसे पहले हम लगाएंगे इंडेंजर्ड पे। किस पे, इंडेंजर्ड पे। और अगर बाय द वे इंडेंजर्ड ना रहे तब किस पे लगाओगे, तब लगा सकते हो आप वनरेबल पे, है ना। लेकिन अगर दोनों जो है ऑप्शन में दिया हुआ है, वनरेबल भी और इंडेंजर्ड स्पेसीज भी, तो सबसे पहले किसको लगाओगे, इंडेंजर्ड को। क्यों, क्योंकि इंडेंजर्ड स्पेसीज में जो है इसका संख्या जो है, इस स्पेसीज का जो संख्या है क्या है, बहुत कम है, बहुत कम है। अगर कंपेयर करते हैं वनरेबल से और इंडेंजर्ड को, तो इंडेंजर्ड का संख्या जो है क्या है, उस स्पेसीज का जनसंख्या जो है बहुत कम है, और इसका जनसंख्या जो है, इसका पॉपुलेशन जो है क्या है, इसका पॉपुलेशन, इसका नंबर जो है स्पेसीज का ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में कौन आया बाबू, क्रिटिकल, कि खत्म हो जाएगा। जो क्रिटिकल कंडीशन में आपका इंडेंजर्ड है, कौन है, इंडेंजर्ड है बाबू। इसलिए हमने बताया था कि 22 का ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। समझ में आया। तो चलिए आज का सेशन जो है अब स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन ये रहा, पहला क्वेश्चन आज का ये रहा। देखिएगा क्या बोला जा रहा है, बोला गया विच ऑफ द गिवन बिलो इज अ रेयर स्पेसीज। रेयर स्पेसीज का जो है आंसर मांग रहा है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा स्पेसीज जो है ऐसा है जिसको किस कैटेगरी में रखा गया है, किस लिस्ट में रखा गया है, रेयर स्पेसीज में रखा गया है। रेयर, रेयर अभी बताया मैंने, रेयर क्या है, स्मॉल इन पॉपुलेशन, स्मॉल इन पॉपुलेशन बताया था बाबू। क्या बताया था, स्मॉल इन पॉपुलेशन बताया था। तो बताओ तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो रेयर स्पेसीज का कैटेगरी में आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, है ना, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ब्लू शिप है। ऑप्शन नंबर बी अंडमान वाइल्ड पिग है। ऑप्शन नंबर सी एशियाटिक बफेलो है, या ऑप्शन नंबर डी पिंक हेड डक है। देखिएगा बताना जल्दी। देखो बाबू, रेयर स्पेसीज में जो है वो किसे रखा गया है, रेयर स्पेसीज में रखा गया है एशियाटिक बफेलो को। किसे रखा गया है, एशियाटिक बफेलो को रखा गया है लड्डू गोपाल, है ना। रेयर स्पेसीज में किसे रखा गया है, एशियाटिक बफेलो को रखा गया है। अब बताओ तो अंडमान वाइल्ड पिग, ये नाम से कुछ पता चल रहा है, किस रीजन में है, ये अंडमान रीजन में है। तो कौन सा,
इंडेमिक स्पेसिस का नाम याद है? इंडेमिक याद है कि नहीं याद है आप लोग को? देखिएगा तो इंडेमिक, देखिएगा ये अंडमान, अंडमान में क्या बोल रहा है बाबू? देखिएगा ये क्या है? अंडमान वर्ल्ड पीक। इससे पता चल रहा है कि किस रीजन में रह रहा है, किसी खास रीजन में रह रहा है ना लड्डू गोपाल, अंडमान वाले रीजन में रह रहा है। तो किसी खास स्पेसिफिक रीजन में जो स्पेसिस पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? इंडेमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडेमिक बोलते हैं लड्डू गोपाल। क्या बोलते हैं? इंडेमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडेमिक बोलेंगे। और रेयर स्पेसीज में जो है क्या है? एशियाटिक बफेलो है। रेयर स्पेसीज को मैंने क्या बोला था? ये बोला था आपको स्मॉल इन पॉपुलेशन। क्या बोले थे? स्मॉल इन पॉपुलेशन। स्मॉल इन पॉपुलेशन, है ना। पिंक हेड जो है, पिंक हेडेड डक जो है, पिंक हेडेड डक जो है आपका, ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। ये क्या हो चुका है? एक्सटिंक्ट। ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, मतलब खत्म हो चुका है। और ब्लू शेप को जो है वो उसका कंडीशन इतना बुरा नहीं है ना। तो इसमें से कौन सा रेयर स्पेसिस का जो है ऑप्शन है वो सही समझ में आ गया? वो होगा आपका एशियाटिक बफेलो बाबू। कौन सा होगा? एशियाटिक बफेलो। रेयर मतलब क्या बताया? स्मॉल इन पॉपुलेशन बताया बाबू। और अंडमान वाइल्ड पिग ये किसी खास रीजन की बात कर रहा है, तो ये किस में जाएगा? इंडेमिक में जाएगा। किस में जाएगा? इंडेमिक में जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो गया आपका लड्डू गोपाल, ऑप्शन नंबर सी हो गया बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो आर इंडेमिक स्पेसीज। बोला जा रहा है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इंडेमिक है। इंडेमिक अभी बताया था ना कि इंडेमिक क्या होता है? स्पेसिफिक रीजन में रहता है। किसी खास रीजन में रहता है बाबू, स्पेसिफिक रीजन में रहेगा, किसी खास रीजन में रहेगा। तो बताओ तो कहीं पे ऐसा दिख रहा है ऑप्शन में कि किसी खास रीजन का, किसी खास क्षेत्र का नाम दे रहा है? देखो तो, एशियाटिक एलिफेंट, गैंगेटिक डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर बी एशियाटिक बफेलो और डेजर्ट फॉक्स, ऑप्शन नंबर सी निकोबार पिजन और अंडमान वाइल्ड पिग या एशियाटिक चीता, पिंक हेडेड डक। अभी हमने बताया था कि पिंक हेडेड डक जो है क्या है, यहां से पकड़ सकते हो। चौथा ऑप्शन को तो ऐसे ही छाड़ सकते हो आप। क्या? पिंक हेडेड डक को मैंने क्या बताया था अभी? ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। क्या हो चुका है? एक्सटिंक्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब ये इस धरती पे नहीं पाया जाता है, एक्सटिंक्ट है ना। तो ऑप्शन नंबर डी तो ऐसे ही खत्म हो गया, है ना। साथ में ध्यान रखिएगा कि इंडेमिक की बात कर रहा है तो किसी खास रीजन की बात करेगा, किसी खास क्षेत्र की बात करेगा। तो इसमें देखिए तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए तो बाबू निकोबार पिजन दे रहा है ना। निकोबार पिजन और अंडमान वाइल्ड पिग, अंडमान किसी खास रीजन का को दिखला रहा है, दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा? निकोबार, है ना, अंडमान एंड निकोबार। तो ये जो है किसी खास रीजन की बात कर रहा है, तो इंडेमिक स्पेसीज जो है निकोबार पिजन हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा? अंडमान वाइल्ड पिग हो जाएगा। एशियाटिक एलिफेंट और गैंगेटिक डॉल्फिन जो है ये वनरेबल स्पेसीज में रखा गया है ना। ध्यान रखिएगा ये जो है आपका वनरेबल में रखा गया है। ये वाला ऑप्शन नंबर ए जो है वनरेबल में है। वनरेबल अभी बताया था, ये भी जो है इसका भी जो है हाई रिस्क है। क्या होने का? एक्सटिंक्ट होने का, खत्म होने का जो है हाई रिस्क है। लेकिन
आपसे क्या पूछा था इंडेमिक का, कि किसी खास रीजन में, है ना, क्या किसी खास रीजन में। और आपका जो है एशियाटिक बैफेलो और डेजर्ट फॉक्स जो है ये आपका किस में आ गया, रेयर में आ गया। किस में आ गया, रेयर में, रेयर स्पेसीज में आता है, ध्यान रखना। मतलब एशियाटिक इलिफेंट और गंगेटिक डॉल्फिन आपका वनरेबल स्पेसीज में आ जाएगा, एशियाटिक बफेलो और डेजर्ट फॉक्स जो है रेयर स्पेसीज में आएगा। साथ में निकोबार पिजन, अंडमान वाइल्ड पिग जो है आपका ये आ जाएगा, किसी खास रीजन को दर्शा रहा है, इंडेमिक स्पेसीज में आ जाएगा। एशियाटिक चीता, ये हमने बोला कि पिंक हेडेड डक जो है ये क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो एग्जाम्पल को जो है आप मतलब ऑप्शंस को इस तरीके से छाट सकते हो, है ना। तो चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, क्वेश्चन को पढ़िए और समझने का कोशिश कीजिए आप लोग। देखिएगा, व्हाट आर इंडेमिक स्पेसीज, हमने बार बार बताया इंडेमिक स्पेसीज क्या होता है, जो किसी खास रीजन में, स्पेसिफिक रीजन में जो स्पेसीज पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इंडेमिक स्पेसीज। तो बताइए तो, स्पेसीज विथ स्मॉल पॉपुलेशन इसको क्या बोलते हैं, बताओ आप लोग, कई बार बता दिया गया है। स्पेसीज विथ स्मॉल पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं, रेयर न बोलते हैं बाबू, रेयर स्पेसीज के कैटेगरी में न आता है ये, है ना। अब देखो, स्पेसीज विच आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरियाज, दिखाई दे रहा है, स्पेसीज विच आर ओनली फाउंड इन सम पार्टिकुलर एरियाज, बार बार यही तो बोल रहे हैं कि इंडेमिक किसको बोलते हैं, वैसे स्पेसीज जो किसी खास रीजन में रहते हो या किसी पार्टिकुलर एरियाज में पाया जाता है उसको क्या बोलेंगे, इंडेमिक स्पेसीज बोलेंगे, है ना। तो इंडेमिक का ऑप्शन नंबर किस में मिल गया आपका, ऑप्शन नंबर बी में। और ये तो है देयर दीज आर स्पेसीज व्यूज पॉपुलेशन हैज डिक्लाइन, इसमें किसी खास को ये जो है कैटेगराइज नहीं किया है, सिर्फ बता रहा है कि स्पेसीज जिसका पॉपुलेशन क्या हुआ है, कमा है, वो तो सब में कमा है भाई। दीज आर स्पेसीज विच आर नॉट फाउंडेड आफ्टर सर्चेज, ऑप्शन नंबर डी में बोला जा रहा है कि इस तरह का स्पेसीज जो है वो सर्च करने पे भी जो है नहीं मिलते हैं। वो तो ये कहने का अर्थ क्या है इसका, कि सर्च भी करेंगे अगर ढूंढते भी है तो वो नहीं मिलेगा, इसका मतलब नहीं मिलेगा बाबू। तो क्या बोल रहा है ये, कि ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, क्या हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा लड्डू गोपाल, इसका सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी होगा लड्डू गोपाल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, व्हाट टाइप ऑफ स्पेसीज इज द मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश। देखो बाबू, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश, किसी खास रीजन का नाम दिया, दिया कि नहीं दिया। व्हाट टाइप ऑफ स्पेसीज इज द मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश, बोला जाए कि अरुणाचल प्रदेश में ये जो मिथुन है ये स्पेसीज का नाम है ना, एक जीव जानवर का नाम है जिसे क्या बोलते हैं, ग्याल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्याल भी बोलते हैं। और नहीं तो क्या बोलते हैं इसको बाबू, इसको द्रंग बैल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द्रंग बैल, है ना, द्रंग बैल भी बोलते हैं। तो बोला जाए कि अरुणाचल प्रदेश में जो मिथुन स्पेसीज एक पाया जाता है वो किस तरह का स्पेसीज है, क्या रेयर है या इंडेमिक है या वनरेबल है या एक्सटिंक्ट है, बताओ। एक्सटिंक्ट तो ऑप्शन नंबर डी ऐसा ही नहीं होगा। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है लड्डू गोपाल, एक्सटिंक्ट का मतलब यही तो होता है कि वैसा स्पेसीज जो अब इस धरती पे नहीं है। तो ये तो अरुणाचल प्रदेश में पूछ रहा है, तो धरती पर नहीं कैसे रहा, है ना। ऐसा तो नहीं कि अरुणाचल प्रदेश दूसरा गोला से आ गया है ना। तो देखिए एक्सटिंक्ट तो होगा ही नहीं। तो किसी खास रीजन का नाम दिया है लड्डू गोपाल, किसी खास रीजन का पार्टिकुलर एरियाज का नाम दे रहा है, क्या दे रहा है,
अरुणाचल प्रदेश। तो किस में जाएगा लड्डू गोपाल, बताओ। ये जाएगा आपका इंडेमिक में। बार बार बताया गया कि पर्टिकुलर एरियाज का नाम अगर दिखाता है, बताता है, पूछता है तो इंडेमिक स्पेसीज में जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। What resources कैन बी फाउंड फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। बोला जा रहा है क्या कि किस तरह का रिसोर्स जो है हमें फॉरेस्ट से और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज से मिलेंगे या मिलते हैं। किस तरह का रिसोर्स, कौन सा रिसोर्स जो है हमें फॉरेस्ट से, मतलब जंगलों से हमें क्या मिलेगा भाई, जंगली जानवरों से हमें क्या मिलेगा भाई, है ना। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज से हमें कौन सा रिसोर्स मिलेगा। देखिए ऑप्शन, वुड लकड़ी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। बार्क्स, बार्क्स मतलब होता है छाल बाबू, है ना। लीव्स, रबर, मेडिसिन, ये सारे कहां से मिलते हैं, पेड़ पौधे से तो मिलते हैं, है ना। अच्छा ऑप्शन देखो बी, मिनरल्स मिलेगा क्या, मिनरल मिलेगा, मिनरल्स नहीं मिलेंगे। रॉक्स एंड मिनरल्स मिलेगा, नहीं मिलेगा। मेटल्स मिलेगा, पेड़ पौधा में मेटल कहां से आ गया भाई, है ना। तो क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ो और जवाब देने का कोशिश पहले खुद से किया करो। अगर वीडियो देख रहे हो तो क्वेश्चन जैसे ही आता है 1 मिनट के लिए या 10 सेकंड के लिए पॉज करो और उसके बाद जो है खुद से आंसर देने का पहले कोशिश करो। उसके बाद जो है आंसर जो बताया जाता है आप मैच करना कि सही है या नहीं है। तो देखिए बाबू, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज से क्या मिलेगा, वुड बार्क्स, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब देने का कोशिश कीजिए आप लोग। द ग्रेटेस्ट डैमेज इन्फ्लिक्टेड ऑन इंडियन फॉरेस्ट वाज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड ड्यू टू। देखिए बोला जा रहा है कि कॉलोनियल पीरियड के समय, तो पहले तो यही समझ में आना चाहिए कि कॉलोनियल पीरियड क्या बोला जा रहा है ना। कॉलोनी या कॉलोनी जो है या कॉलोनियल पीरियड कहने का मतलब क्या है समझिएगा। ये कॉलोनी की बात करते हैं। मैंने किसी एक बच्चे से पहले पूछा था का बेटा कॉलोनियल पीरियड का मतलब बताओ या कॉलोनियल रीजन का मतलब बताओ, तो क्या बोलता है कि सर जो आवास मिलता है ना, एगो दूगो रूम बनाया जाता है उसको कॉलोनियल पीरियड बोलते, कॉलोनी बोलते हैं, है ना। जो एक आध दो घर जो है पास होता है ना किसी का, तो उसके बारे में बोल रहा था। लेकिन वो ये नहीं है बाबू। कॉलोनियल पीरियड कहने का मतलब है कि जब हमारे ऊपर जो है यूरोपियन कंट्रीज जो है रूल कर रहे थे, शासन कर रहे थे, जैसे में ब्रिटिश, जैसे में फ्रेंच, जैसे में आपका पुर्तगीज, तो ये सारे क्या है, वो भारत जो है उन देशों के लिए क्या था, एक तरह का कॉलोनी था। क्या था, एक तरह का कॉलोनी था। तो वही बोला जा रहा है कि भारत जब आपका गुलाम था तो उस दौरान जो है फॉरेस्ट पे, उस दौरान जो है सबसे बड़ा डैमेज या नुकसान जो है फॉरेस्ट पे जो है, फॉरेस्टों का नुकसान रहने का कारण क्या हुआ कि भारत में जो है फॉरेस्ट कवर जो है वो कमता ही गया। किसके कारण जो है, ऐसा क्या कारण रहा था कि जब भारत गुलाम था, जब यूरोपियन कंट्री जो हम पे रूल कर रहे थे, तो जंगलों को घटने का कारण क्या था, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है बाबू। तो देखिए बोला जा रहा है एक्सपेंशन ऑफ द रेलवेज एंड एग्रीकल्चर, ऑप्शन नंबर बी ट्रेड, ऑप्शन नंबर सी इंडस्ट्री, ऑप्शन नंबर डी टेकिंग कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इंडियन फॉरेस्ट। आंसर देने का कोशिश करोगे। देखो कॉलोनियल पीरियड में जो है फॉरेस्ट कवर घटने का, डिक्लाइन होने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि रेलवेज का एक्सपेंशन
किया गया और एग्रीकल्चर को जो है क्या किया गया, एक्सपेंड किया गया ज़्यादा से ज़्यादा खेती करने के लिए और ट्रैक्स बिछाने के लिए, रेलवे का एक्सपेंशन करने के लिए जो है सबसे ज़्यादा उस दौरान जो है फॉरेस्ट कवर को डैमेज किया गया, फॉरेस्टों को काटा गया, जंगलों को काटा गया था, है ना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट। देखिए बोला जा रहा है कि मेन रीजन बताओ कि फॉरेस्ट का घटने का मेन कारण क्या रहा। ऑप्शन के हिसाब से देखिए, लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ऑप्शन नंबर बी एग्रीकल्चर है, ऑप्शन नंबर सी ट्रेड है, या ऑप्शन नंबर डी कॉलोनियल रूल है। देखिएगा लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का मतलब क्या हुआ। लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का मतलब हुआ कि डैम्स का कंस्ट्रक्शन करने के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, क्या सिर्फ डैम्स कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, नहीं, साथ में रोड्स, माइनिंग एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर भी आ जाएगा, है ना। देखिएगा लार्ज स्केल डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट का मतलब क्या हुआ कि डैम्स का कंस्ट्रक्शन करने के कारण, है ना, रोड्स का जो है कंस्ट्रक्शन करने के कारण, साथ में माइनिंग एक्टिविटीज के कारण, है ना, माइनिंग एक्टिविटीज होने के कारण जो है सबसे ज्यादा जो है ये मेन रीजन रहा है क्या होने का, डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट, मतलब जंगलों को घटने का कारण, मेन रीजन, मेन कारण क्या रहा है आपका, लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है लॉन्च किए जाते थे। अब देखना एग्रीकल्चर में क्या बोल रहा है बाबू, है ना, देखना एग्रीकल्चर करने के लिए भी क्या होगा, डिफोरेस्टेशन किया जाएगा, क्या किया जाएगा, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखिए लार्ज स्केल डेवलपमेंट्स के अंतर्गत कितने चीजें आती हैं, है ना, ये सिर्फ बोल रहा है क्या, डिफोरेस्टेशन, मतलब एग्रीकल्चर करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, डिफोरेस्टेशन करना पड़ेगा। ट्रेड, ट्रेड में क्या करेगा भाई, टिम्बर करेगा, और नहीं तो इसका प्रोडक्ट करेगा, करेगा ना, या तो टिम्बर करेगा, ट्रेड करेगा तो लकड़ी का जो है व्यापार करेगा, या उसका लकड़ी से जो है किसी और प्रोडक्ट में बनाकर जो है वो बेचेगा, या पेपर के लिए जो है किया जाएगा, यही किया जाएगा ना। लेकिन ये सारे ऑप्शंस लिमिटेड शो कर रहा है, लिमिटेशन शो कर रहा है, लेकिन लार्ज स्केल डेवलपमेंट्स में क्या शो कर रहा है बाबू कि लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत डैम्स का भी निर्माण हो रहा है, रोड्स भी बनाए जा रहे हैं, माइनिंग एक्टिविटीज भी है, याद है आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वाले में क्या बताया था, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू लड्डू गोपाल, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, बोला जा रहा है अ केमिकल कंपाउंड कॉल्ड टैक्सोल, एक केमिकल कंपाउंड है जिसे क्या बोलते हैं, टैक्सोल बोलते हैं, इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डैश विच इज द ड्रग दैट इज नाउ द बिगेस्ट सेलिंग एंटी कैंसर ड्रग। देखिएगा बोला जा रहा है कि एक केमिकल कंपाउंड है, वो केमिकल कंपाउंड का नाम क्या है, टैक्सोल है, क्या है, टैक्सोल है लड्डू गोपाल। तो बताइए कि ये टैक्सोल जो है किस पेड़ से मिलता है, ये टैक्सोल जो केमिकल कंपाउंड है हमें किस पेड़ से मिलता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका बार्क ऑफ द हिमालयन यू,
ऑप्शन नंबर बी ट्रीज ऑफ द नीलगिरी हिल्स, ऑप्शन नंबर सी प्लांट्स फ्रॉम द ब्रह्मपुत्रा एरिया, ऑप्शन नंबर डी लिप्स ऑफ द हिमालयन यू। देखिएगा, ये जो है टैक्सोल जो है हमें किससे मिलता है? वो मिलता है छाल से। पहली बात किससे मिलता है? छाल, जो पेड़ का छाल होता है ना, उससे मिलता है। तो कहीं भी बार्क दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिखाई दे रहा है लड्डू गोपाल। तो बार्क ऑफ द हिमालयन यू है ना, एक तरह का पेड़ है यू करके, है ना, कोनिकल शेप में रहता है। किस शेप में रहता है? कोनिकल शेप में। कोन आइसक्रीम खाए हो ना? बिल्कुल खाया होगा। तो हिमालय रीजन में पाया जाता है और हिमालयन यू के किससे मिलता है? बार्क से मिलता है बाबू। किससे? बार्क से, मतलब छाल से मिलता है, उसके पत्ते से नहीं। देखना ऑप्शन नंबर डी में लिप्स भी दिया हुआ है, बाकी सारा ऑप्शन आपका वही है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है लिप्स और ये दिया हुआ है बार्क, तो उसके छाल से मिलता है। और ये जो टैक्सोल है, ये टैक्सोल जो है बार्क से जो प्राप्त हुआ, हिमालयन यू के बार्क से, छाल से जो मिला है, इसका यूज कहाँ है? तो कैंसर को ठीक करने के लिए, है ना, कैंसर को ठीक करने में जो है इसकी मदद ली जाती है ना। कैंसर को ठीक करने के लिए जो है ये टैक्सोल का यूज किया जाता है या टैक्सोल का यूज होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा लड्डू गोपाल? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, विच फैक्टर्स हैव लेड टू द डिक्लाइन इन इंडियाज बायोडाइवर्सिटी। बोला कि वो कौन सा फैक्टर है जिसके कारण जो है इंडिया का बायोडाइवर्सिटी जो है क्या हुआ है? डिक्लाइन हुआ है, वो घटा है, डिक्रीज हुआ है। तो इंडिया का बायोडाइवर्सिटी घटने का जो है कारण पूछा जा रहा है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, पोचिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर। ये ऑप्शन नंबर ए में है बाबू। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? माइनिंग। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? इंडस्ट्री। ऑप्शन नंबर डी में है लड्डू गोपाल लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स। अब देखिएगा, इंडिया के बायोडाइवर्सिटी का डिक्लाइन होने का कारण है आपका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। क्या? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, है ना। पहले मैंने एक वीडियो में बताया था पोचिंग, वहां पे पोचिंग नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे देखिए पोचिंग आ गया है, आ गया है ना। पोचिंग का मतलब भी होता है क्या? इलीगल तरीके से, इलीगल वे में क्या करना? किलिंग करना या हंटिंग करना, इलीगल तरीके से। मतलब वैसे जिनके जिनको जो है सरकार के द्वारा सुरक्षा दी जाती है या उसको बचाने का आह्वान किया जा रहा है, और वैसे जीव जंतुओं को आप क्या कर रहे हैं? जाकर मार दे रहे हैं उसके स्किन के लिए, उसके जो है टीथ के लिए, उसके ट्रंक के लिए, उसके स्किन के लिए। तो वो क्या कहलाता है बाबू? पोचिंग कहलाता है। तो इंडिया में जो है बायोडाइवर्सिटी का घटने का कारण क्या है? वो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो गया, हंटिंग हो गया, पोचिंग हो गया, साथ में बोला क्या? ओवर एक्सप्लॉयटेशन बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन बोल रहा है। तो ये सारे जो है आपका फॉरेस्ट फायर है, ये सारे जो है यही कारण रहा कि इंडिया का बायोडाइवर्सिटी क्या हुआ है? डिक्लाइन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए होगा बाबू। ऑप्शन नंबर ए होगा। ऐसा नहीं कि लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स देख लिए तो डायरेक्टली जो है उसी को मार देना है। देखना क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला जा रहा है? ये
डैश इन थर्ड वर्ल्ड, मैंने बताया था कि ये थर्ड वर्ल्ड का मतलब क्या होता है ना। थर्ड वर्ल्ड का मतलब होता है बाबू डेवलपिंग नेशन। क्या होता है? डेवलपिंग नेशन। समझना बात को। डेवलपिंग नेशन, विकासशील देश जो डेवलप कर रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, कर रहा है, डेवलप कर रहा है, डेवलपिंग नेशन। तो बोला जाए कि डेवलपिंग नेशन में या कंट्रीज में जो है ऑफन साइटेड एज द कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का जो है कारण पूछ रहा है कि किसे जो है या क्या कारण है कि थर्ड वर्ल्ड में या डेवलपिंग नेशन में जो है इन्वायरमेंट क्या हो रहा है आपका, डिग्रेड हो रहा है। ये शायद क्वेश्चन आपका करवाया हुआ था, है ना। ये है आपका ओवर पॉपुलेशन। जैसे इंडिया में देख लीजिए ओवर पॉपुलेशन है ना। ओवर पॉपुलेशन के कारण जो है इन्वायरमेंटल क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, हम लोग लगभग 145 करोड़ जो है पहुंच चुके हैं या उसको भी क्रॉस कर गए होंगे, है ना। तो ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन है। थर्ड वर्ल्ड वाले में देख लीजिएगा ओवर एक्सप्लॉयटेशन है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 51 में क्या बोल रहा है लड्डू गोपाल, उसको आप लोग पढ़ो और जवाब देने का कोशिश करो। द बायोलॉजिकल लॉस इज स्ट्रांगली कोरिलेटेड विथ द लॉस ऑफ, बोला जा रहा है कि बायोलॉजिकल लॉस जो है, कौन सा लॉस, बायोलॉजिकल लॉस जो है वो किससे डायरेक्टली लिंक्ड है। बायोलॉजिकल लॉस का मतलब क्या होता है बाबू, पहले ये समझना। बायोलॉजिकल लॉस का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। समझिएगा, मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। बायोलॉजिकल लॉस का मतलब ये हुआ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये डायरेक्टली जो है किससे रिलेट करता है, को रिलेट करता है, वो को रिलेट करेगा कल्चरल डाइवर्सिटी को। अगर डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट मतलब जंगलों को आप क्या करते हैं, तबाह कर देते हैं, एक तरह से नष्ट कर देते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रभावित क्या होगा भाई, लॉस ऑफ रिसोर्सेज। सारे ऑप्शन ऐसे हैं, है ना, सारे ऑप्शन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है लॉस होगा, ये भी सही है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये भी जो है आपका क्या हो सकता है, इंडस्ट्रियल बायोलॉजिकल लॉस, है ना। और इस साथ में लॉस ऑफ रिसोर्सेज ये भी सही है। लेकिन बोला जा रहा है कि बायोलॉजिकल लॉस जो है वो डायरेक्टली या स्ट्रांगली, इस वर्ड को मार्क करो, स्ट्रांगली, स्ट्रांगली दिया हुआ है बाबू, इस वर्ड को मार्क करो, स्ट्रांगली को रिलेटेड विथ द लॉस ऑफ। कि अगर जो है आपका बायोलॉजिकल लॉस होता है तो वो स्ट्रांगली या किससे को रिलेट करेगा, कि अगर बायोलॉजिकल लॉस होता है तो किस चीज का लॉस भी होगा, तो वो लॉस होगा आपका कल्चरल डाइवर्सिटी का। किसका होगा, कल्चरल डाइवर्सिटी का। बायोलॉजिकल लॉस अगर होता है तो कल्चरल डाइवर्सिटी का भी लॉस होगा। क्यों होगा बाबू, समझना बात को, कि लोकल कम्युनिटीज जो रहते हैं, लोकल कम्युनिटीज, लोकल कम्युनिटीज जो होते हैं, जो जंगलों के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग होते हैं, वो सबसे ज्यादा वो प्रभावित होंगे। और अगर वो प्रभावित होंगे तो किस लिए प्रभावित होगा भाई, तो उनको चाहिए क्या, फूड चाहिए, है ना। क्या चाहिए, फूड चाहिए, तो जंगलों पर निर्भर करते हैं। क्या चाहिए, तो फूड के अलावा जो है आपका मेडिसिन, ये सारी चीजें, मेडिसिन भी उनको कहाँ से मिलती है, फॉरेस्ट से मिलती है। साथ में कल्चर, उनका कल्चर, साथ में ट्रेडिशन, ट्रेडिशन, साथ में
है ना। तो ये सारी चीजें जो है, अगर बायोलॉजिकल लॉस का लॉस होता है तो वो डायरेक्टली जो है किसको जो है किसकी लॉस होगी, तो वो लॉस होगा कल्चरल डाइवर्सिटी का। क्यों? क्योंकि लोकल कम्युनिटी जो रहने वाले वहां के उस इलाके के आसपास में रहने वाले लोग जो हैं उनको जो है फूड के लिए भी जो है क्या करना होगा, कष्ट करना पड़ेगा, उनको समस्याएं होगी फूड का, क्योंकि वो पूरी तरीके से कंप्लीटली रूप से किस पे डिपेंडेंट होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं आपका किस पे, फॉरेस्ट पे होते हैं। मेडिसिन के लिए भी वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं, फॉरेस्ट पे जो है ना। उनका कल्चर और ट्रेडिशन रहा है कि उनके दादा परदादा कहाँ रहे हैं, तो वो जो है जंगलों में रहे या जंगल के आसपास के इलाकों में रहने वाले हैं, तो जंगलों की सुरक्षा भी वही करते हैं। आपने एक मूवी हाल में देखी होगी क्या, पुष्पा, और नहीं तो एक और आया है मूवी का नाम भूल रहा हूं। तो उस मूवी में भी दिखाया गया है, आपको उससे भी कुछ सीख लेने की जरूरत है कि ये उनका कल्चर है, उनका ट्रेडिशन रहा है क्या, कि सब दिन जो है उसी इलाके में रहे हैं, उसके रिसोर्सेज पे जो है जिंदा रहे हैं, उसके रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, साथ में फ्यूल के लिए भी, है ना, फ्यूल के लिए भी, ईंधन के लिए भी जो है वो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है ना। वो ईंधन के लिए भी, फ्यूल के लिए, जैसे लकड़ी से खाना बनता है, आज के डेट में हमारे घरों में क्या है, कोयला है, कोयला है नहीं, गैस है ना, गैस है। तो फ्यूल के लिए भी हम लोग के पास तो गैस है, लेकिन जो लोग जंगलों के आसपास रहते हैं या जंगलों में रहते हैं उनका जीवन जो है पूरी तरीके से डिपेंडेंट किस पे है, उनका पूरा जीवन जो है डिपेंड करता है आपका फॉरेस्ट पे। जो बायोलॉजिकल लॉस अगर होता है तो किसका लॉस होगा, कल्चरल डाइवर्सिटी का लॉस होगा बाबू। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये क्वेश्चन शायद इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो है पहले भी करवाया गया है। इस क्वेश्चन को देखिए और जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। हाउ आर वोमेन अफेक्टेड, बोला जा रहा है कि महिलाएं जो है कैसे अफेक्ट करेगी, उनको प्रभाव, महिलाओं पर प्रभाव जो है कैसे पड़ेगा, उनका जीवन जो है इफेक्ट जो है कैसे करेगा अफेक्ट, ड्यू टू डिप्लेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। बोला जा रहा है कि अगर वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट का जो है डिप्लेशन होता है, घटता है, तो महिलाओं का जीवन जो है कैसे अफेक्ट करेगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए, ड्यू टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वोमेन, ये वोमेन को ही एक्सप्लॉयट करने की बात कर रहा है। यहाँ पे बोल रहा है क्या कि वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को क्या हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है, वो कम रहा है, घट रहा है। यहाँ पे वोमेन के बारे में बोल दिया कि वोमेन का ही एक्सप्लॉयटेशन होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया बाबू, गलत हो गया। अटैक्ड बाई वाइल्ड एनिमल्स, बताओ वाइल्ड एनिमल्स का अटैक करना, तो ये जो है वोमेन्स को अफेक्ट करेगा। यहाँ पे बोल रहा है क्या, डिप्लीशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट का जो है नंबर्स घट रहा है, उसका एरिया जो है डिफोरेस्टेशन के रूप में जो है किया जा रहा है, तो ये अटैक्ड बाय वाइल्ड लाइफ भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में देखिए, ड्रजरी ऑफ वोमेन इन इंक्रीजेस एंड समटाइम्स दे हैव टू वॉक फॉर मोर देन 10 किलोमीटर्स टू कलेक्ट दीज रिसोर्सेज। देखिए अगर किसी इलाके में, वो इलाका अगर फॉरेस्ट वाला एरिया है, तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी बोला कि जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं, जो ट्राइबल पीपल है, या जो जंगलों के आसपास इलाके में लोग रहते हैं, उनका जीवन कंप्लीटली रूप से हमने बोला था कि किस पे डिपेंडेंट है, फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है। और आप जंगलों को ही क्या कर रहे हो, अगर काट रहे हो, तो बोला जाए कि ड्रजरी, ड्रजरी मतलब क्या होता है, थकाने वाला काम, क्या, थकाने वाला, थकाऊ काम। कैसे थकेंगी महिलाएं भाई, ड्रजरी ऑफ वोमेन कैसे थकेंगी, इंक्रीजेज एंड समटाइम्स दे हैव टू वॉक ऑफ, क्यों, क्योंकि उनको लंबा दूरी जो है लंबी डिस्टेंस को कवर करना होगा, लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करना होगा। किस लिए भाई, तो इस इलाके में पेड़ पौधे थे, जंगल था, जंगलों की सफाई कर दी गई, डिफोरेस्टेशन कर दिया गया। अब वहां की महिलाओं को जो है दूर जाना पड़ेगा। किस लिए दूर जाएंगे भाई, तो वो दूर इसलिए जाएंगे ताकि वो रिसोर्सेज को, कौन सी रिसोर्सेज की बात हो रही है, वही फ्यूल, वही
फूड, वही आपका मेडिसिन्स, ये सारी चीजों को जो है कलेक्ट करने के लिए अब ज्यादा डिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा। तो महिलाओं का जीवन जो है प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल प्रभावित हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा लड्डू गोपाल, आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी में देखिए क्या है, दे गेट लूटेड ऑन द वे, कि रास्ते में अगर जाते हैं तो उनको लूट लिया जाता है ना। एक बताओ कि जो जंगल में रहने वाले लोग हैं या जंगल के इलाके के आसपास रहने वाले लोग हैं, उनके पास क्या रहेगा, है ना। देखो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट वाज द डायरेक्ट आउटकम ऑफ इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन ऑन द पीपल। इस क्वेश्चन का जवाब दो। देखो अगर इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन होता है ना, तो ये डायरेक्टली जो है इसका आउटकम, डायरेक्ट आउटकम जो है क्या होगा, डायरेक्ट आउटकम क्या होगा, लैक ऑफ फूड, हाँ भोजन की कमी तो होगी मानते हैं, लैक ऑफ फ्यूल, है ना, फ्यूल की कमी तो होगी मानते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। लेकिन जो है डायरेक्ट आउटकम पूछा जा रहा है, तो डायरेक्ट आउटकम क्या होगा, पोवर्टी होगा। सबसे पहले प्रभावित होंगे कौन, वैसे लोग जो लोकल पीपल है, जो फॉरेस्ट के नजदीक रहते हैं। तो इन सब में से जो है डायरेक्ट आउटकम कौन दिखा रहा है, पोवर्टी दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, पोवर्टी दिखा रहा है, क्योंकि वो पूरी तरीके से फॉरेस्ट के लिए, वाटर के लिए, फ्यूल के लिए, मेडिसिन के लिए, ये सारे लोग फॉरेस्ट पे जो है डिपेंडेंट होते हैं। और ए और बी जो है आपका क्या दिया हुआ है, ए और बी और सी में ऑप्शन में जो है बाबू, ऑप्शन नंबर ए बी और सी में जो है ये क्या है, कंसिक्वेंसेज है, ये कंसिक्वेंसेज दिया हुआ है कि ऐसा होगा, है ना। डायरेक्ट आउटकम क्या होगा, इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन का जो है लोगों पे जो है क्या प्रभाव पड़ेगा, डायरेक्ट आउटकम क्या होगा लोगों पे, तो वो पोवर्टी में चले जाएंगे, गरीबी में चले जाएंगे। खास करके कैसे लोगों के लिए बात हो रही है, वैसे लोग जो जंगलों के आसपास इलाके में रहने वाले लोग हैं उनके लिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा लड्डू गोपाल, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, बोला जा रहा है व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व, व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। बोला जा रहा है कि हम लोग को फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को क्यों कंजर्व करना चाहिए, क्यों बचाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, टू प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वाटर एयर एंड सॉइल। ऑप्शन नंबर बी, टू मेंटेन सोर्सेस फॉर इंडस्ट्री। ऑप्शन नंबर सी, टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन नंबर डी, टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। देखो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स को क्यों कंजर्व करना चाहिए भाई, तो इसलिए कंजर्व करना चाहिए ताकि ये जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, ये जो विविधताएं हैं, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, इसको हम लोग क्या कर सके, प्रिजर्व कर सके। क्या कर सके, प्रिजर्व कर सके। और हमारा जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, जीवित रहने के लिए क्या चाहिए भाई, वाटर तो चाहिए ना, एयर तो चाहिए ना, है ना। और सॉइल से क्या होगा, सॉइल रहेगा तो प्रोडक्शन भी कर लेंगे, है ना। तो व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व अवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए फिशरीज आर हेवली डिपेंडेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ। बोला जा रहा है कि फिशरीज जो है, फिशरीज मतलब समझ में आता है, मत्स्य पालन, मछली पालन से रिलेटेड है ना। मत्स्य पालन, मछली पालन, फिशरीज जो है
डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है भाई? तो किसका मेंटेनेंस पे डिपेंडेंट है वो पूछा जा रहा है कि फिशरीज जो है, मछली पालन जो है किसकी मेंटेनेंस पे जो है डिपेंड करता है? आर्टिफिशियल पॉन्ड। आर्टिफिशियल पॉन्ड नहीं भी रहेगा तो फिशरीज जो है वो जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे पास उसमें भी फिशरीज आ सकता है। मैटिंग एंड रिप्रोडक्शन, ये तो रिप्रोडक्शन से है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी। हाँ, एक्वाटिक मतलब क्या होता है? वाटर। एक्वा मतलब क्या होता है? एक्वा मतलब क्या होता है? वाटर। क्या? वाटर। तो देखो फिशरीज जो है, मछली जो है वो किस पे डिपेंडेंट रहेगा? किसके मेंटेनेंस पे डिपेंडेंट रहेगा? मतलब मछली, सिंपल सी बात है कि अगर हम पानी को साफ रखते हैं, आपने सुना होगा गैंगेटिक डॉल्फिन, गैंगेटिक डॉल्फिन, इसकी जनसंख्या जो है, इसका नंबर जो है बहुत तेजी से घट रहा है। क्यों? क्योंकि गंगा रिवर को हम बहुत क्या कर दिए हैं? पॉल्यूट कर दिए हैं, गंदा कर दिए हैं। तो फिशरीज जो है वो किसके मेंटेनेंस के ऊपर जो है डिपेंड करता है? तो एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी, एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग जो है पानी को स्वच्छ रखते हैं, साफ रखते हैं, बस इसी को आप मेंटेन कीजिएगा तो फिशरीज ऑटोमेटिक है कि वो क्या होगा? वो नंबर में इंक्रीज होगा, इनहांस होगा उसका नंबर। नहीं तो अगर पॉल्यूट करते जाएंगे तो गंगेटिक डॉल्फिन की तरह जो है उसका नंबर क्या होगा? घटते जाएगा लड्डू गोपाल, है ना। चलिए इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। देखिए बोला जा रहा है इन विच ईयर वाज द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंप्लीमेंटेड। बोला जा रहा है कि इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कब इंप्लीमेंट हुआ था, वो कब लागू किया गया था? आप ये पढ़ चुके हैं शायद, पहले बता दिया गया है इस क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर ए 1972, ऑप्शन नंबर बी 1975, ऑप्शन नंबर सी 1980, ऑप्शन नंबर डी 1965। याद रखिएगा इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है बाबू वो 1972 में जो है लागू किया गया था। देखिएगा बोला जा रहा है कि व्हाट वाज द प्लान ऑफ दिस एक्ट। दिस एक्ट मतलब क्या है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का जो है प्लान क्या था, है ना। उसका प्लान क्या था? ऑप्शन नंबर ए प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन इंडेंजर्ड स्पेसीज। मतलब क्या बोला जा रहा है कि प्रोटेक्ट करना है। किसे प्रोटेक्ट करना है? किसे बचाना है भाई? तो जो पॉपुलेशन बचा हुआ है, जो रिमेनिंग पॉपुलेशन है किसका? इंडेंजर्ड स्पेसीज का, जो खतरे के निशान पे है, जो स्पेसीज जो है खतरे के निशान पे है, वैसे स्पेसीज को क्या करना है? बचाने का जो है प्लान किया गया था बाय बैनिंग हंटिंग। क्या बैन करके? हंटिंग को बैन करके और पोचिंग को बैन करके जो है ये प्लान बनाई गई थी। सेकंड है टू कंजर्व फॉरेस्ट। क्या फॉरेस्ट को कंजर्व किया जा रहा था? मतलब समझिएगा बाबू, ये टू कंजर्व फॉरेस्ट जो है लड्डू गोपाल, ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो आया था 1980 में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, समझिएगा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत जो है फॉरेस्ट को कंजर्व करने की बात की गई थी। टू ब्रीड एनिमल्स, टू ब्रीड एनिमल्स, एनिमल्स की जनसंख्या, ब्रीड मतलब क्या होता है? नस्ल होता है। एनिमल्स से मतलब नहीं है। आपका था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एम्प्लॉयमेंट फॉर जंगल हैबिटेंट्स, मतलब जंगलों में रहने वाले लोग को क्या करने की बात किया जा रहा है?
एम्प्लॉयमेंट की बात किया जा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। अब देखिएगा, इसमें से कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो सही भी है, लेकिन इसका आप प्लान की बात करोगे तो प्रोटेक्शन देने की बात किया गया था कि जो इंडेंजर्ड स्पेसीज हैं, जीव जंतु हैं, उनको क्या करना है, जो समाप्त होने वाले जीव जंतु हैं उनको बचाने का प्लान किया गया था। तो कैसे बचेगा भाई, तो बैन कर दो, है ना, रोक लगा दो, हंटिंग करने के लिए, पोचिंग करने के लिए बैन कर दो। इसका सही आंसर क्या होगा लड्डूपाल, ऑप्शन नंबर ए होगा। विच पर्टिकुलर एनिमल केम अंडर द थ्रेटेड लिस्ट। देखिए बोला जा रहा है कि कौन सा एनिमल जो है किस लिस्ट में रखा गया है, थ्रेटेंड लिस्ट के कैटेगरी में डाला गया है। कौन सा एनिमल को जो है थ्रेटेंड लिस्ट के कैटेगरी में रखा गया है, ऑप्शन नंबर ए द टाइगर, ऑप्शन नंबर ए द टाइगर। सेकंड में है लियोपार्ड, ऑप्शन नंबर सी ब्लैक पग, ऑप्शन नंबर डी पीकॉक। देखिएगा थ्रेटेंड लिस्ट में, है ना, थ्रेटेंड लिस्ट में किसे रखा गया है, जो ऑप्शन के हिसाब से है आपका द टाइगर, है ना, टाइगर। क्यों, आपने पढ़ा होगा अपने चैप्टर में प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, किसके बारे में, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। और ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है लड्डू गोपाल, क्या किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत ही जो है आपका टाइगरों को बचाने की बात की गई थी। और ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है कब आया था, ये आया था आपका 1973 में आया था, है ना, कब आया था, 1973 में आया था लड्डू गोपाल, है ना। तो थ्रेटेंड लिस्ट में, इसलिए थ्रेटेंड लिस्ट में जब है मतलब खतरे की घंटी की बात कर रहा है कि ये इसका नंबर जो है कमते जा रहा है, ये खत्म हो सकता है। तो किस एनिमल को जो है थ्रेटेंड लिस्ट में रखा गया था, वो है टाइगर, ऑप्शन नंबर ए। विच टाइप ऑफ क्रोकोडाइल्स कम अंडर द थ्रेटेंड लिस्ट। अब देखो बोला जा रहा है, फिर ये भी क्वेश्चन है किस से, थ्रेटेंड लिस्ट से है। तो देखिएगा ये क्रोकोडाइल की बात कर रहा है कि किस प्रकार के क्रोकोडाइल्स को, है ना, किस प्रकार के क्रोकोडाइल्स को जो है थ्रेटेंड लिस्ट में रखा गया है, ऑप्शन नंबर ए फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, मतलब वैसे क्रोकोडाइल जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, या ऑप्शन नंबर बी कॉमन क्रोकोडाइल, या ऑप्शन नंबर सी मुसी वाटर क्रोकोडाइल, ऑप्शन नंबर डी डैम्प वाटर क्रोकोडाइल। ध्यान रखिएगा क्रोकोडाइल को, किस क्रोकोडाइल को जो है थ्रेटेंड लिस्ट में रखा गया है, तो वो रखा गया है फ्रेश वाटर को। किसको, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल को किस कैटेगरी में रखा गया है, किस लिस्ट में रखा गया है, थ्रेटेंड लिस्ट में रखा गया है लड्डू गोपाल। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, विच इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया। बोला जा रहा है कि भारत में उस पहले प्रोजेक्ट का नाम बताइए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जो है पहला प्रोजेक्ट भारत में कौन सा था, है ना। बोला जा रहा है कि फर्स्ट प्रोजेक्ट फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जो है कौन सा पहले जो है प्रोजेक्ट आया था, अभी आपको मैंने बोला प्रोजेक्ट टाइगर। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है प्रोजेक्ट टाइगर, तो प्रोजेक्ट नहीं, प्रोजेक्ट एलिफेंट है, प्रोजेक्ट टाइगर ऑप्शन नंबर सी में है, प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है बाबू ये कब आया था, देखो प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था 1992 में। कब आया था, 1992 में आया था लड्डू गोपाल। प्रोजेक्ट
एलिफेंट आपका आया 1992 में। अब है ऑप्शन नंबर बी में आपका प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल। तो प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल जो है बाबू कब आया था? 1975 में आया था। कब आया था? 1975 में आया था। और प्रोजेक्ट टाइगर जो है अभी हमने बताया था कि 1973 में आया था। और प्रोजेक्ट कैट जो है इस तरह का प्रोजेक्ट आया ही नहीं है ना। अगर ये रहता C.A.T तब ये अलग हो जाता बाबू, है ना, वो अलग हो जाता। लेकिन तो बताइए कौन सा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है भारत में सबसे पहले जो है लाया गया था? तो देखिए कौन सा है? प्रोजेक्ट टाइगर है, लड्डू गोपाल, है ना। चलिए थैंक यू बोल दिया, है ना, थैंक यू बोल दिया। तो देखिए आज का सेशन बाबू यही रहा। और अगर हमारा सेशन अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना, वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चों को आप शेयर कर सकते हो। और किसी भी तरह का जो है अगर इशू मिलता है या पाया जाता है, समझने में किसी भी तरह का परेशानी होता है आपको, तो क्या करो आप लोग, आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट डाल दो। जैसे एक बच्चे ने पिछले वाले वीडियोस में डाला था, मैंने उसको रिप्लाई दिया और उस क्वेश्चन को सबसे पहले आज करवाया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में। और हाँ, आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि दीपक सर जो है क्लास 10 का जो है साइंस लेने वाले हैं। और अभी वो क्या करेंगे, ट्यूसडे या वेडनेसडे से क्या होगा, मे भी हो सकता है मंडे को भी MCQ का वो भी जो है आपका क्लास लेने वाले हैं रेगुलर। हर चैप्टर बाय चैप्टर जो है MCQ का क्लास चलेगा आपका साइंस का। तो तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और खूब मन लगाकर जो है पढ़ाई कीजिए और वीडियोस हमारा देखते रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।